सरपंच साहब, हमारे जगदीश लांबा जी, हमारे सरपंच साहब और भाई मंत्री जी, मंत्री जी ऐसे छुपो में वसुंधरा ले जाएगी पीछे। जगदीश लांबा जी, हमारे उपाध्यक्ष सावरलाल जी के छोटे भाई लांबा जी और धर्म सिंह जी जिला जी, जो जोशीला जानदार शानदार स्वागत आपने किया अराई पंचायत समिति के अंदर और अजमेर जिले के अंदर, जो हमेशा आपने जोश ऊर्जा और मुझे संबल दिया, इसलिए तमाम राजस्थान के नौजवानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों, ये शुरुआत है, पहली बार राजस्थान के दोनों दलों को अगर चुनौती दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी है पंचायत चुनाव के अंदर, और पहली बार पंचायत चुनाव कोई क्षेत्रीय पार्टी लड़ रही है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। तो राजस्थान के किसानों के आशीर्वाद, युवाओं के संघर्ष, हुंकार और ऊर्जा से बड़ी पार्टी है। तो भाइयों, जिसके 3 विधायक और 1 सांसद है, दिल्ली में किसान धरने पे मैं एनडीए के अंदर हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ, लेकिन मैंने कल ही कह दिया था प्रधानमंत्री जी जिद छोड़ो, किसानों से बात करो। अगर किसानों पर लाठी गोली चली और किसानों के मांगे नहीं मानी तो हनुमान बेनीवाल का रास्ता एनडीए से अलग होगा। वो किसान भाई, जब पिछली बार वसुंधरा सरकार थी तब एक ही व्यक्ति लड़ता था, तब मैं शिवसर का विधायक था, वसुंधरा को हाउस में बोलने नहीं देता था, हमेशा रोकता था और तमाम अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिल्कुल बयान राजस्थान के अंदर हुंकार भरी, मेरे भाइयों का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और संविदा कर्मियों को नियमित करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, नागौर से हुंकार भरी, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर पहुंचे। उससे पहले सरकार ने 5 वर्षों की बिजली फ्री करी, स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए और 50,000 नौकरियों की घोषणा करी। भाइयों, आज राजस्थान के अंदर पोपा भाई के राज तो वसुंधरा के समय भी था, लेकिन यहाँ भी पोपा भाई का राज चल रहा है। गहलोत वसुंधरा मिले हुए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है और वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे गहलोत पर्दा डाल रहा है। हमें इन दोनों पार्टियों को पकड़ना है, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता राजस्थान में स्थापित करनी है। जमीन अभी से तैयार करो, पंचायत चुनाव के अंदर जितना वोट आरएलपी को पड़ेगा उतनी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी और किसानों का मान और सम्मान बढ़ेगा। भाइयों, अकेला व्यक्ति हूँ, आप सबके बीच मंत्री पदों को ठोकर मार के लड़ाई लड़ी त्याग समर्पण से, और इसलिए आज आप 36 कौम के लोग हनुमान बेनीवाल का स्वागत करने के लिए खड़े हो। मैं आश्वस्त करता हूँ इस जिले के विकास के लिए, अराई के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, जहां भी किसान जवानों को 36 कौम को मेरी जरूरत पड़ेगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। ये आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। रात को 8 बजे बाद बच्चे घरों से नहीं निकलते, एक भय का वातावरण इस प्रदेश के अंदर है। अपराध में राजस्थान 1 नंबर में चला गया। गहलोत को चिंता है तो अपने बेटे को एमपी बनाने की, जिसको मैंने हरा के क्रिकेट का बैट और 2 लाख और वसुंधरा को चिंता है कैसे न कैसे करके मैं मिलजुल के ये वापस आ जाऊं। कहीं अगर आरएलपी आ गई तो मुझे जेल में डालेगी, ये भी सही। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार में हिस्सेदारी करेगी तो वसुंधरा गहलोत के भ्रष्टाचार की जांच करा के इन्हें जयपुर के केंद्रीय कारा करके एक ही बैरक में डाल देंगे दोनों को। ये मैं आपके इलाके में सावरलाल जी जाट बड़े मजबूत किसान नेता थे, लेकिन काल के ग्रास के अंदर उनको छीन लिया, हमसे चले गए। अब दूसरा मुझे भीलवाड़ा अजमेर इस इलाके में ऐसा दबंग मजबूत नेता नहीं दिख रहा जो पार्टियों से ऊपर उठ के आम आदमी की मदद करे। लोग कांग्रेस बीजेपी के नेता तो है, ठाकुर साहब कांग्रेस बीजेपी के नेता तो है, लेकिन आम आदमी का नेता कोई नहीं। हनुमान के घर के दरवाजे 36 कौम के लोगों के लिए खुले, चाहे वोट दिए उनका भी काम करता हूँ और नहीं दिए उनका इसलिए करता हूँ कि अगली बार दे देंगे।
नहीं दिए उनका भी करता हूँ, और जो दिए उनके लिए तैयार रहता हूँ। भाइयों हिम्मत करिए, साहस किया, चट्टान की तरह खड़ा हूँ, मुख्यमंत्री से लड़ रहा हूँ, पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते हुए जिस मुकाम को मैंने हासिल किया, आपका प्यार प्रेम और आशीर्वाद मंत्रियों की भी भीड़ नहीं होती, बीच बीच आदमी फोन करके लाने पड़ते हैं। कई जगह तो शानदार मीटिंगें कराते हैं मंत्रियों की, तो ठंडा की 20 आदमी लेकर बात जारी है। और आप इस तरह चुनाव पूरी अजमेर में नहीं लड़ पा रहे, फिर भी जोश और जुनून जो आप संबल मुझे दे रहे हो, निश्चित रूप से ये परिवर्तन का आगाज है। जमीन यही से तैयार करनी है, तभी इसमें आरएलपी राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगी। और वो दिन दूर नहीं जब जयपुर में किसान बस ट्रेन या हवाई जहाज से उतरे तो लोग उसके पीछे हो जाए कि बाबा जी कौन सा गांव है, आप मेरा भी काम करेंगे। ये किसान की पूछ जब होगी जब आरएलपी की सरकार बनेगी। थाने तहसील के अंदर किसान जाए तो थानेदार बोले कि बाबा चाय पियोगे ठंडा पियोगे, ये बताओ, तो फिर तुरंत काम भी करता हूँ। ये जब होगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के अंदर आएगी। अपराधी जोड़ी डंडे लेके बंगाल की खाड़ी में कूद जाएंगे, भाग जाएंगे, यह एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि सरकार आरएलपी की होगी। भाइयों इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसान तकलीफ के अंदर है, जवान तकलीफ के अंदर है, राजस्थान तकलीफ में, हमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर, इस महायज्ञ के अंदर आहुति देनी है। इस युद्ध की तैयारी में छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे। और मेरी माताएं बहनें जो कार्यक्रम आ रही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के भ्रष्टाचारूपी कांग्रेस और भाजपा की लंका के अंदर आग लगा देगी राजस्थान के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। भाइयों ऐसा जोर शोर हुआ या तो आजादी के आंदोलन के अंदर उस समय जब भगत सिंह ने असेंबली में बंद रखा तो पूरे देश के अंदर गांव-गांव ढाणी लोग खड़े हो गए थे कि अंग्रेजों को भगाना है। और यह मैंने इस बार राजस्थान में देखा, आदिवासी अंचल से लेके हनुमानगढ़ और अलवर से लेके बाड़मेर तक एक जैसा जोश जवानों के अंदर है। 36 कौम का जवान राजस्थान में बदलाव चाहता है, वो चाहता है कि डिग्री मिलने के बाद रोजगार की गारंटी हो। किसान चाहता है कि मेरा अनाज मैं मंडी में 3 गुना 4 गुना कीमत में बेचूं, मैं भी मेरे बच्चों को पढ़ाऊं। नरेगा के अंदर मजदूरी करके आज किसान बच्चों को पढ़ा रहे। इस दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? कौन नेता है जिन्होंने राजस्थान के अंदर 70 साल राज किया, अपने घरों का तो विकास कर लिया लेकिन गांव और खाड़ियों का विकास नहीं किया। इसलिए भाइयों तैयार हो जाओ, तीसरी लड़ाई लड़नी है और तीसरी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। पंचायत चुनाव में भाई जीतराम और बद्री जी को बोतल का चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। सारी बोतल से आप जीता के हराई के अंदर खुद का प्रधान बनाओ और जिला प्रमुख अजमेर में आरएलपी का बने। आप जोरदार मदद करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चट्टान की तरह खड़ा मिलूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।